आप सभी ने कभी ना कभी समुद्र के राजों के बारे में सुना हो, लेकिन क्या आपको पता है कि इन गहरे समुद्र में अभी भी कुछ हैरतअंगेज रहस्य छुपे हुए हैं। आखिर क्या है वो गहरे समुद्र का राज जिसका पर्दा आज तक दुनिया से छुपा हुआ है। समुद्र के इस गहरे सफर में हम आपको लाए हैं कुछ खास और हैरतअंगेज खोज में, जिनमें शामिल है एक ऐसी फिश जो कभी नहीं मरती। हम सभी ने इस जगह को देखा होगा जहां से लाइट निकलती है समुद्र के अंदर से। आखिर क्या है इस लाइट की मिस्ट्री के पीछे का कारण? ये सारा सफर इतना दिलचस्प है कि आपको इस वीडियो के अनसॉल्व मिस्ट्री के बारे में जानने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि हर राज के पीछे एक राज छुपा हुआ है। तो चलिए आज हम इस गहरे समुद्र के राज को साथ में सुलझाते हैं। तब शार्क्स, अंडर वाटर जानवर, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हो या आपके कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं? तो शुरू करते हैं द मिस्ट्री ऑफ डीप सी। हम सबको ये बात पता है, समुद्र के सिर्फ 5% की ही जानकारी हम लोगों के पास है, बल्कि 95% समुद्र आज भी पानी के अंदर छुपा हुआ है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं। सन 1980 में जापान के एक ओकिनावा आइलैंड में एक व्यक्ति जिसका नाम था किहाचिरो आराटाके, उसने अंडर वाटर डाइविंग की एक हैमर शार्क की तलाश में। अब हैमर शार्क पानी के एकदम तल में हुआ करते थे। तो आराटाके जब पानी के अंदर डुबकी लगाता है और तल तक पहुंचता है, उसकी नजर एक पिरामिड जैसी चीज पर पड़ती है। जब वो उसकी तरफ देखता है तो पहले उसे लगता है कि ये कोई इल्यूजन है, लेकिन जैसे जैसे वो उसके नजदीक बढ़ता है वो हैरान हो जाता है। वो देखता है एक ऐसा गुमनाम सिटी जो हजारों सालों से समुद्र के किसी कोने में छुपी हुई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ योनागुनी मॉन्यूमेंट के बारे में। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि यह हवामी में एक समुद्र के नीचे छुपा हुआ है। इसकी लंबाई तकरीबन 300 फीट है। योनागुनी मॉन्यूमेंट पर एक लंबी और सीधी क्लिफ्ट बनी हुई है, जिसे कैथेड्रल भी कहा जाता है। इसमें जो घूमने वाले लोग हैं इस क्लिफ्ट की रोशनी और घने पौधों की सजावट से काफी मुतासिर हो जाते हैं। योनागुनी मॉन्यूमेंट में कुछ अनोखी और हैरतअंगेज स्ट्रक्चर्स और कार्विंग भी है। कुछ स्ट्रक्चर्स जिन्हें टेरेस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जो कि काफी सीधे और सिमेट्रिकल शेप में बने हुए हैं, जैसे उनको किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया है। योनागुनी मॉन्यूमेंट के बारे में कई थियरीज और स्पेकुलेशंस भी हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो मॉन्यूमेंट्स है ये काफी साल पुराना बना हुआ किसी इंसान ने बनाया है, लेकिन अब तक इस चीज को कोई साइंटिस्ट ने प्रूव नहीं कर पाया। तो आखिर में ये जो पत्थर से बना हुआ मॉन्यूमेंट ये बनाया किसने, आज तक इसकी मिस्ट्री कोई सुलझा नहीं पाया। मिस्ट्री नंबर 2, मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच के बारे में तो हम सब ने सुना है। हाल ही में ही एक इंसिडेंट हुआ था। एक सबमरीन मरियाना ट्रेंच के नीचे जाती है टाइटैनिक की तलाश, जिस सबमरीन का नाम है ओशन गेट। तल में जाने के बाद उसका क्या हाल हुआ आप सब तो जानते ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल उसी मरियाना ट्रेंच के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पर टाइटैनिक भी डूबी हुई। सबसे पहले हम मरियाना ट्रेंच के बारे में थोड़ी सी मालूमात लेते हैं। मरियाना ट्रेंच जो कि पैसिफिक ओशन में है, दुनिया का सबसे गहरा समुद्र। ये जो होल है इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 10,994 मीटर्स गहरा है, जो माउंट एवरेस्ट के उफाक से भी ज्यादा गहरा। इसका नाम मरियाना ट्रेंच उस समुद्री सुराख के नाम पर रखा गया है जो कि मरियाना आइलैंड के नजदीक है। अब हम आपको मरियाना ट्रेंच के कुछ हैरतअंगेज फैक्ट्स बताएंगे। सबसे पहला फैक्ट, मरियाना ट्रेंच के गहरे पानी की वजह से वहां बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। यहाँ पर प्रेशर माउंट एवरेस्ट से 1000 गुना ज्यादा होता है। इस प्रेशर की वजह से कोई भी नॉर्मल इंसान यहाँ तक नहीं जा सकता। सिर्फ कुछ स्पेशल डीप सी सबमरीन ही यहाँ तक पहुँच सकती है। दूसरा फैक्ट, मरियाना ट्रेंच के नीचे जो पानी है वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है।
सूरज की रोशनी सिर्फ कुछ फुट तक ही नीचे पहुंच सकती है। इस वजह से मरियाना ट्रेंच को डीप सी अबैस भी कहा जाता है। तीसरा फैक्ट, मरियाना ट्रेंच में बहुत ज़्यादा खतरनाक कीड़े, फिश और जानवर मौजूद हैं। साइंटिस्ट का ख्याल है कि यहाँ पर कई नए किस्म के बैक्टीरिया और माइक्रोब्स भी मौजूद हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि मरियाना ट्रेंच की गहराई में बहुत से पुराने हवाई जहाज छुपे हुए हैं, सबमरीन्स और दूसरे समुद्री वेसल्स भी मौजूद। यह हमें सुनने में काफ़ी खौफनाक लगता है, लेकिन हकीकत यही है। वो समुद्री जहाज जो मरियाना ट्रेंच के अंदर पहुंचते हैं टूटकर टुकड़े में हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर और समुद्री मजबूती के बावजूद इस गहराई के लिए बनाए गए जहाज का सामना करने में मुश्किल होती है। साइंटिस्ट अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि यहाँ पर ऐसा कौन कौन सा जानवर और पौधे मौजूद है। ये एक अनोखा रहस्य है जो कि अभी तक हल नहीं हुआ है। मिशन नंबर 3। दोस्तों, ये इमोर्टल जेलीफिश जो आज हमारे सामने है, इसका साइंटिफिक नाम है टोल्टोपस। इसी खूबसूरत रंगीन फिजिकल अपीयरेंस और इसकी प्यारी सी शक्ल ने इसे दुनिया भर में मशहूर किया है। इमोर्टल जेलीफिश, जब कभी हम ये नाम सुनते हैं तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि क्या वाकई में ये फिश इमोर्टल है? क्या वाकई में ये फिश अमर है? चलिए हम इसकी दुनिया में घुसते हैं और जानते हैं इसके रास्ते। इमोर्टल जेलीफिश अपनी लाइफ साइकिल में एक अजीम जादू लेकर आती है। जब इसकी उम्र पूरी हो जाती है, ये अपने आप को एक बड़ी मुश्किलात में डाल देती है। जब एक ओल्ड एज पे पहुंच जाती है तो उस समय ये अपने आप को एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे डालती है। इमोर्टल जेलीफिश अपने आप को ओल्ड एज में लेके जाती है, वहाँ इसका जिस्म एक तब्दील करता है, फिर वो बचपन की तरह ही नया और ताज़ा जेलीफिश की शक्ल में तशरीफ पा लेती है। इस प्रोसेस को ट्रांस डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो तब्दीली और जो तकलीफ उठाती है जेलीफिश, इसके लिए ये कोई मामूली बात नहीं। ये इमोर्टल जेलीफिश की सबसे दिलचस्प खासियत है और यही है इसकी अमर होने की वजह। ये इमोर्टल जेलीफिश में एक खास जेनेटिक प्रोसेस चलता है जो नॉर्मल जेलीफिश के अंदर नहीं होता। ये प्रोसेस इमोर्टल जेलीफिश के सेल्स को एक दूसरे में तब्दील करने में अपने आप को ताज़ा कर देता है। दुनिया भर के साइंटिस्ट ये इमोर्टल जेलीफिश की मजबूती के खास वजह खोजने में लगी हुई है। इसकी खोज से हमें ये समझ में आया कि इमोर्टल जेलीफिश इन सारी तब्दीली की वजह से हमेशा अमर रहती है। लेकिन हाँ, ये बायोलॉजिकल टर्म्स पे अमर रहती है, लेकिन फिजिकल टर्म पे ये मर सकती है। अगर कोई इसे हथौड़े से या किसी फिजिकल चीज से इसको मारता है तो डेफिनेटली इसकी मौत हो सकती है। तो इस दुनिया में कोई भी इमोर्टल चीज होती नहीं, लेकिन इसकी बायोलॉजिकल टर्म में ये बार बार अपने जेनेटिक्स और अपने डीएनए की वजह से वापस अमर हो सकती है। कई बार ऐसे चमकते हुए समुंदर को देखा है। बेशक ये बहुत खूबसूरत लगता है। इस समुंदर को मिल्की सी कहा जाता है। मिल्की सी ये जो फिनोमिना है, ये समुंदर की गहराइयों में एक अजीबोगरीब रोशनी पैदा करता है। ये रोशनी समुंदर की मछलियों और अन्य जीव जंतुओं के छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से पैदा होती है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मिल्की सी फिनोमिना को आज तक कोई विज्ञान प्रॉपर तरीके से समझ ही नहीं पाया। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स पूरी दुनिया में इस पर तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में एक्चुअल मालूमात बहुत कम लोगों को है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसके बारे में हमें पता चलती है। जो बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, अपनी रोशनी से समुद्र के पानी को रोशन करते हैं, जो कि 1000 टन की तादाद में पाए जाते हैं। तो समुद्र के एक जादू भरी रोशनी से भर जाता है। तो ये एक ब्यूटीफुल सा मंजर हमारे सामने आता है जहाँ पर समुद्र में एक जादू भरी रोशनी भर जाती है। यह रोशनी कैसे पैदा होती है, इसके बारे में हमें कुछ और भी मालूमात दिए जाते हैं।
मरीन बायोलॉजिस्ट हमें ये कहते हैं कि समुद्र में मौजूद डाइनोफ्लैगेटस और बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया इससे जुड़ा हुआ है। जब ये ऑर्गेनिजम्स पानी में घुल मिल जाते हैं तो उनकी केमिकल रिएक्शन से एक प्रोटीन जिसे लूसिफेरिन और एक एंजाइम जिसे लूसिफेरस पैदा होती है। जब लूसिफेरिन और लूसिफेरस रिएक्ट करते हैं तब जाकर रोशनी निकलती है। मिल्की सी फिनोमिना बहुत ही नादिर और कदीम फिनोमिना है। इसे देखने का इतना मौका हर किसी के पास नहीं होता। साइंटिस्ट को इसके मुख्तलिफ कारणों की तलाश आज भी है, जैसे कि पानी की गर्मी, तैरते हुए ऑर्गेनिजम्स और समंदर की तेज हवा। आज तक ये समझ नहीं आ पाया कि यहाँ पर ऐसी सब चीज़ें क्यों होती हैं। मिल्की सी फिनोमिना का नज़ारा देखने के लिए बहुत से लोग दूर दराज से भी आते हैं। तो ये थी कुछ मिस्ट्रीज ऑफ डीप सी। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो लाने का वादा करता हूँ, जहाँ मैं आपको समुंदर के राज और दुनिया की अलग अलग इंफॉर्मेटिव चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो है, तो मुझसे अगर कोई गलती, कोई भूल चूक या कोई मिस्टेक होती है तो मुझे माफ़ करना। मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से कि मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ अपने आप को और आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे पाऊँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे कि मुझे किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करना चाहिए, इससे आपको बेनिफिट हो, आपको फ़ायदा हो। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं अगली वीडियो और बनाऊँ। और आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कीजिए कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।